सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे थे। पाठ संख्या 11 तक हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ संख्या 12, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो इसके बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस हिंदी व्याकरण में कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी भाषा को सुंदर, आकर्षक बनाने के लिए आइडियम्स या मुहावरों का बहुत ही अहम योगदान होता है। ये बिना मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में ऐसा हम लोग मतलब एक प्रकार से यह एक मरुभूमि की तरह हो जाता है। इसे मरुभूमि में, डेजर्ट में, मरुस्थल में वर्षा न होने से त्राहिमाम होता है और होता ही नहीं है। और उसी प्रकार से हमारे साहित्य में भी और व्याकरण में भी इस मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से हमारी भाषा जो है हमारी भाषा में एक सजीवता आता है और भाषा सुनने में, बोलने में, लिखने में आकर्षक लगता है। सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, बोलने वाले को भी अंदर से एक आनंद की अनुभूति होती है और लिखने में भी आकर्षक और रोचक दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुहावरा के बारे में, है ना, कि मुहावरा है क्या। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसे आइडियम्स। ठीक है, और भाषा को रोचक, किसी भी भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इन मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत ही सुंदर, आकर्षक और रोचक प्रतीत होता है। ठीक है, कि हम कभी कभी ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, है ना, क्योंकि मुहावरे जो है एक प्रकार से वाक्यांश होते हैं। मुहावरे जो है वाक्यांश होते हैं और ऐसे वाक्यांशों का कथनों को हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईद का चंद, ये तो इसका मीनिंग हो गया कि मुहावरा जो है वाक्यांश होते हैं जो भाषा को सुंदर, आकर्षक और सजीवता लाते हैं उसमें। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी भाषा को सुंदर और सजीव बनाने में मुहावरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मुहावरा वैसे सजीव भाषा के प्राण होते हैं जो भाषा में एक नई जान लाते हैं, जो वह अपना अर्थ प्रकट नहीं करके कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मुहावरा। दूसरे प्रकार से इसको हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसे वाक्यांश, क्योंकि मुहावरा वाक्यांश होते हैं, वाक्य जो अंश यानी वाक्य का एक हिस्सा है ना, यह पूर्ण अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वह वाक्य का एक क्या है, भाग है। तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं वाक्यांश। तो वे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि प फटना, सुबह होना, ठीक है, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो मैं फिर थोड़ा सा बैक में परिभाषा पर जा रहा हूं कि वैसे वाक्यांश जो अपना अर्थ प्रकट नहीं करके कोई एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईद का चांद होना एक आपको मुहावरा है। ठीक है, कि ईद का चांद होना यानी
तो इसका मतलब होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। क्योंकि आप जानते हैं कि ईद का चांद जो है हमेशा नहीं दिखाई देता है, वह साल में केवल एक बार ही दिखाई देता है। तो ईद का चांद होना बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। इसलिए मुहावरा में हम, हमारा कोई दोस्त अगर बहुत दिनों के बाद मिलता है तो हम कहते हैं, है ना, कि दोस्त आजकल तो आप ईद के चांद हो गए हैं, यानी आप बहुत दिनों के बाद आप दिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं चीज, जैसे आंखें दिखाना, गुस्सा करना, है ना, पानी पानी होना, लज्जित होना। तो ऐसे बहुत से आप मुहावरे आपको हैं, है ना, जिसके प्रयोग से भाषा को हम और सुंदर हम लोग बना सकते हैं और सजीवता उसमें ला सकते हैं ना। तो याद रखिएगा कि मुहावरा ये वाक्यांश होते हैं, तो वे वाक्यांश जो अपना अर्थ प्रकट नहीं करके कुछ एक विशिष्ट या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। उदाहरण बहुत सारा भी किताब में दिया हुआ है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं लोकोक्ति, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोवर्ब्स कहते हैं, है ना। तो लोकोक्ति है क्या, इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो होगा कि लो जो उक्ति। ठीक है, उक्ति का मतलब होता है कि कथन, और लोक का मतलब होता है कि लोग, पीपुल, है ना, और उक्ति यानी कथन, स्टेटमेंट्स। ठीक है, दैट स्टेटमेंट्स ऑफ पीपुल्स, यानी लोगों का कथन। तो यह जो है एक किसी घटना पर आधारित होता है ना। लोकोक्ति जो है किसी भी वह कहानी या घटना पर आधारित होता है ना। जैसे मान लीजिए कि सब धान 22.5 की कहावत है, यानी भला और बुरा सबको एक समान देखना। ठीक है, लोकोक्ति लोक अनुभव से बनती है, वह एक्सपीरियंस से, लोगों के अनुभव से बनती है ना, क्योंकि ये वाक्यांश नहीं होता है, लोकोक्ति वाक्यांश नहीं होता है, वह लोगों के अनुभव से बनता है। समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है, तो समाज ने जो अपने लंबे अनुभव से सीखा है वह क्या है, लोकोक्ति है। उसे एक वाक्य में बांध दिया जाए, ऐसे वाक्यों को ही हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। तो ऐसे वाक्य में बांध दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे हम लोग लोकोक्ति को क्या, हम लोग कहावत भी कहते हैं, है ना, या जनश्रुति। जनश्रुति का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा सुना गया। जन यानी आदमी, व्यक्ति, और श्रुति का मतलब होता है सुना गया, तो लोगों के द्वारा सुना गया, क्योंकि ये लोकोक्ति कहिए, कहावत कहिए या जनश्रुति। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसा साधन जिसका प्रयोग जनसाधारण द्वारा परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, उसे हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा इसे, कि ऐसा साधन जो लंबे समय से, है ना, जिसका प्रयोग जनसाधारण द्वारा परंपरागत रूप से, परंपरागत का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, तो परंपरागत दर से किसी विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे ही हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। तो बहुत सारी, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत है ना, कि अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, यानी अज्ञानी व्यक्ति बहुत बोलता है, तो कम गुण वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है ना। इसका मतलब हुआ कि कम गुण वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है।
आंख का अंधा नाम नयन सूख, यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। काम कुछ है नहीं और नाम उसका बहुत ज़्यादा है ना। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि आंख का अंधा नाम नयन सूख, ऊंची दुकान फीकी पकवान, है ना, केवल ऊपरी दिखावा करना। अंदर कुछ है नहीं, केवल ऊपरी दिखावा करना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि एक बार और आप देखते हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है। ठीक है, कि मुहावरा जो है वाक्यांश होता है, याद रखिएगा, और मुहावरा जो है ये वाक्यांश होता है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। या जब भी प्रयोग होगा मुहावरा तो वह वाक्य में ही प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन कहावत जो है या लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य होता है और इसका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है। ठीक है, और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी क्या है, लोकोक्ति है। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार दोनों का हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि मुहावरा अपने आप में एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक छोटा भाग होता है जिसका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। हम जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो वाक्य में ही करेंगे, जबकि लोकोक्ति वाक्यांश नहीं होता है, अपने आप में एक वाक्य है और इसका प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों में यही अंतर है, इसे याद रखिएगा, अंतर जरूर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आपके किताब में इस चैप्टर 12 में जो लोकोक्ति और मुहावरा दिया है, आपका होमवर्क रहेगा, उसको आप पढ़िएगा, उसको समझिएगा, है ना। रटने के बजाय उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा और समझ करके आप याद कीजिएगा। आपके जीवन में बहुत फायदेमंद चीज़ होगा। स्कूल खुलेगा तो मैं इसको जरूर सुनूंगा आपसे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।